नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी हाल ही में एमपी सेट का पेपर हुआ है और उसमें जो कॉमन पेपर वन हुआ है, जो सभी के लिए, सभी विषय वालों के लिए कॉमन था, उसके आंसर की को लेकर यह वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। और इसमें एक संभावित आंसर जो हो सकते हैं 99% और 100% कि यही आंसर हो सकते हैं, उसको लेकर आपके सामने एक सीरीज लेकर आए हैं। तो अब आप देख सकते हैं इसमें यह एक स्टूडेंट की कॉपी है जो जिसका पेपर था और उन्होंने अपना पेपर दिया। और अब मैं आपको क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आपको बताऊंगा और सीधे आंसर बताऊंगा कि इसका आंसर ये है या ये हो सकता है ना। तो आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन कि जब हम विशिष्ट उद्देश्यों को व्यवहारिक दृष्टि से लिखते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर बी है, व्यवहारिक उद्देश्य। एक चीज़ और है कि इसमें जो ये टिक लगे हुए हैं, जिस स्टूडेंट का पेपर था उसके टिक लगे हुए हैं। जो सही आंसर होगा मैं उसका ऑप्शन आपको बताऊंगा। तो इसका जो पहले का जो आंसर है बी, व्यवहारिक उद्देश्य उसको कहा जाता है। ठीक है। दूसरा है, यह कथन किसने कहा था कि शिक्षण सुदृढ़ीकरण की आकस्मिकताओं की अवस्था है। तो यह स्किनर का कथन है, बिल्कुल राइट आंसर स्किनर का कथन है ये। तीसरा, विकास तकनीक, जो तीसरा क्वेश्चन है, विकास तकनीकी रचनात्मक पहलू में निम्न के में से कौन सा शामिल है। तो देखिए इसमें स्मरण और पहचान ही इसका आंसर होना चाहिए, है ना। लेकिन कुछ लोग धारणा भी इसका आंसर बता रहे हैं, लेकिन स्मरण और पहचान, और कुछ लोग उत्तेजना भी बता रहे हैं। लेकिन इसका जो सही आंसर निकल कर आ रहा है वह स्मरण और पहचान ही है ना। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षण के चिंतनशील अभ्यास चक्र के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ा डाउट है। इसमें उपदेश देना भी हो सकता है और लेन देन करना भी हो सकता है। बाकी योजना बनाना और आकलन करना ये तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन उपदेश देना और लेन देन करना, है ना। लेकिन इसका लेन देन करना ही आंसर होना चाहिए। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प बुलेटिन बोर्ड में शामिल नहीं है। तो बिल्कुल बुक जैकेट भी शामिल होता है, ब्रोशर भी शामिल होता है, तस्वीरें भी शामिल होता है, शिक्षक शामिल नहीं होता है। इसका आंसर डी होगा, शिक्षक शामिल नहीं होता। तो इसका आंसर डी है। जिनका पेपर था उन्होंने ए ऑप्शन को लगाया, बुक जैकेट, जो कि गलत है। इसका जो ऑप्शन है वो डी है, शिक्षक। छठवां क्वेश्चन, प्रारंभिक सर्वेक्षण को अक्सर क्या कहा जाता है। तो पायलट सर्वेक्षण, है ना, पायलट सर्वेक्षण इसका आंसर होना चाहिए। बी ऑप्शन इसका सही होगा। सातवां क्वेश्चन, प्रायोगिक अनुसंधान में नियंत्रण शब्द किसका उल्लेख करता है। तो बिल्कुल बी ऑप्शन सही है, प्रयोगात्मक स्थितियों को रोकना। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आठवां क्वेश्चन, कंप्यूटर समग्र विश्लेषण में कौशल विकसित करते समय शोधकर्ताओं को पहला कदम क्या पता होना चाहिए। तो बिल्कुल इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त सॉफ्टवेयर पैकेज का पहचान। अगर आप कोई भी शोध कर रहे हो तो आपको किस पैकेज के थ्रू, कौन सा सॉफ्टवेयर उसमें यूज करेंगे, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, उपयुक्त सॉफ्टवेयर पैकेज का चयन करना। नौवां क्वेश्चन, एक व्यापक शोध रिपोर्ट लेआउट के 3 मुख्य घटक क्या हैं। तो इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, लेकिन इसका मेरे को लगता है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रारंभिक पृष्ठ जो होता है, जिसमें इंट्रोडक्शन होता है, और फिर मुख्य पाठ यानी आपने जो शोध किया है उसकी मुख्य विषय वस्तु, और फिर अंत्यमाला, कंक्लूजन, आपने क्या सार निकाला है, क्या शोध किया है, अंत्यमाला। ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन, सही और गलत आचरण के सिद्धांत को क्या कहा जाता है। नीति शास्त्र, बिल्कुल राइट आंसर है, ए ऑप्शन नीति शास्त्र सही होगा। फिर ये पूरा पैसेज है, पैसेज आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। इसके मैं सीधे आपको आंसर बता रहा हूँ कि क्या आंसर हो सकते हैं। तो ये देखिए पहला ऑप्शन, आप इसको पैसेज को पढ़िएगा, मैं सीधे आंसर आपको बता रहा हूँ। 11वें का, महिलाओं के प्रति हो रहे भेदभाव का एक प्रमुख कारण क्या है। निरक्षरता, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 12वां क्वेश्चन, नारीवादी आंदोलन बढ़ रहे हैं, सी ऑप्शन असमान रूप से। बिल्कुल आप पैराग्राफ पूरा पढ़ेंगे तो आंसर आपसे बिल्कुल बन जाएंगे। 13वां क्वेश्चन, महिला अधिकार कार्यकर्ता जोर दे रही हैं, ए ऑप्शन इज राइट आंसर, आरंभिक सुरक्षात्मक कानून हटाने पर। क्योंकि अपन को जो आंसर देने हैं वो पैसेज को पढ़ के देने हैं। 14वां क्वेश्चन आप देखिए, 14 क्वेश्चन, शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं की उन्नति में किसने सहायता की। तो सी ऑप्शन यूनेस्को। 15वां क्वेश्चन देखिए, निम्न के में से किस मुद्दे के लिए महिला कार्यकर्ताओं ने संघर्ष नहीं किया। तो बिल्कुल गरीबी से मुक्ति। बाकी जो 3 ऑप्शन शुरू किए हैं वो बिल्कुल पैराग्राफ में दिए हुए हैं, डी ऑप्शन है गरीबी से मुक्ति।
अब आप देख सकते हैं 16वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गैर मौखिक संचार का प्रकार नहीं है? तो इसमें मेरे ख्याल से डी ऑप्शन होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि चेहरे का भाव तो है, हाव भाव की मुद्राएं भी हैं, और प्रकृति जो सिंबॉलिक है वो भी कहीं ना कहीं जो आपका आता है वह गैर मौखिक संचार में ही आता है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका है उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर डी ऑप्शन होना चाहिए। 17वां, संचार की प्रक्रिया एक गतिशील लेन देन संबंधी प्रक्रिया है जिससे 6 चरणों में विभाजित किया जाता है। तो बिल्कुल इसका बी ऑप्शन इज राइट आंसर। पहले आएगा आपको प्रेषक के पास एक विचार होना चाहिए, फिर 5वां प्रेषक इनकोडिंग करेगा उसकी, फिर तीसरा प्रेषक संदेश को प्रेषित करेगा, जिसको भेजना उसको भेजेगा, फिर दूसरा ऑप्शन है प्राप्तकर्ता को संदेश मिलता है, जिसको भेजा वह संदेश प्राप्त करता है, और फिर फोर्थ जो रिसीवर है प्राप्त करता है वह उसकी डिकोडिंग करता है, और फिर सिक्स्थ प्राप्त करता है रिसीवर फीडबैक। 18वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्यावसायिक सेटिंग परिस्थितियों में निम्नलिखित में से किस संचार बाधा की गलतफहमी पैदा करने की सबसे अधिक संभावना है? तो बिल्कुल सांस्कृतिक अंतर है ना, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 19वां, आप एक डायरी या जर्नल रखते हैं जहां आप दिन भर में हुई हर चीज़ का हिसाब किताब रखते हैं, तो यह एक उदाहरण है अंतर व्यक्ति संचार का, क्योंकि इसमें आप अपने आप से बात करते हो, तो यह अंतर व्यक्ति संचार का एक उदाहरण है। 20वां क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी तकनीक के माध्यम से संदेश प्रेषित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मध्यस्थ संचार। आप किसी माध्यम के द्वारा संचार अपना भेजते थे, तो वह जो माध्यम है वह जो मध्यस्थ का कार्य करता है, इसलिए मध्यस्थ संचार उसको कहा जाता है। अब इसके बाद देख लीजिए 21वां क्वेश्चन, ये गणित क्वेश्चन है, तो 21वें का जो राइट आंसर है वो 400, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 22 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, 10 किलोमीटर। 23 जी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन, जिसमें जी आपका आंसर होगा। 24 ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, 1525 आएगा, जो नेक्स्ट आपका डिजिट आएगा वो 1525 आएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 25 ये भी रीजनिंग का है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी फॉर बॉल, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 26 का यह क्वेश्चन, तो इसमें ए ऑप्शन प्रथम आकृति है ना, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और 27 का आपका ई आई ओ 4, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ई आई ओ 4। फिर 28 का बी ऑप्शन, आई एन ओ के बीच, आई और ओ के बीच, आप बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। और 29 बौद्ध दर्शन के अनुसार समान लक्षण का ज्ञान होता है, तो डी ऑप्शन प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों के द्वारा। 30 निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण प्रभाकर मीमांसा को स्वीकार नहीं है? तो सी ऑप्शन अनुलब्धि प्रमाण, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर 31 पायलट सर्वेक्षण क्या है? तो बी प्रश्नावली में सुधार करने के लिए किया गया परीक्षण सर्वेक्षण। 32 अनुसंधान का पहला चरण होता है समस्या की पहचान करना, इज द राइट आंसर। 33 शोध कार्य का खाका कहा जाता है, शोध डिजाइन। ये देखिए, ये जो आंसर की मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये बहुत ही सोच विचार के बनाई गई है और बहुत सी बुकों का अध्ययन करके। और 33 शोध कार्य का खाका कहा जाता है, शोध डिजाइन। 34 दूसरों द्वारा एकत्रित और संकलित किए गए समंक के स्रोत कहलाते हैं, द्वितीयक समंक, इज द राइट आंसर। 35 का ये डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन है, 1340 इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 36 का हो जाएगा, कौन सा तारों वाला ट्रांसमिशन मीडिया तेज कार्य करता है? फाइबर ऑप्टिक्स सबसे तेज कार्य करता है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। फिर 37 ई रकम, बहुत ही अभी चर्चा में रहा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो बी किसान इज द राइट आंसर। 38 का होता है इंटरनेट में प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर को एक अद्वितीय संख्या से जाना जाता है, आईपी एड्रेस से जाना जाता है। 39 निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान केंद्र एवं राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी संचालित करने के समाधान प्रदान करता है? एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, बी इज द राइट आंसर। यूआरएल का जो 40 नंबर क्वेश्चन है, यूआरएल सबको मालूम है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सी इज द राइट आंसर। 41 का गांधी सागर जलाशय चंबल नदी में बना हुआ है। 42 जो आपका गाजीपुर लैंडफिल क्षेत्र है वह दिल्ली में है, ना कि उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, लेकिन गाजीपुर लैंडफिल जो क्षेत्र है वह आपका दिल्ली में है। और 43 का जो सी ऑप्शन सही होगा, 43 का सी ऑप्शन। 44 का जो ऑप्शन होगा आपका होगा वो डी ऑप्शन, अर्थव्यवस्था पर्यावरण रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी। फिर है 45 नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अनुसार कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का वार्षिक उत्पादन अनुमानित है 2030, सी इज द राइट आंसर, 2030 सी इज द राइट आंसर। 46 नालंदा विश्वविद्यालय खंडरों को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? 2016, या यूजीसी नेट में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 2016 इसका राइट आंसर। फिर होगा अपना 47 सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना संसदीय अधिनियम के द्वारा की गई थी, तो 1956 इज द राइट आंसर।
48 का हो जाएगा आपका जो संकल्प का फुल फॉर्म बताना है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त शब्द संकल्प का अर्थ है, तो इसका सी ऑप्शन, आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता, आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता। 49 का हो जाएगा किसने पाश्चात्य शिक्षा को भारत में थोपने का विरोधी था, तो एनी बेसेंट इज द राइट आंसर। 50 निम्नलिखित का मिलान कीजिए, तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार, तक्षशिला विश्वविद्यालय उड़ीसा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये आप हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और पुष्पगिरी हो जाएगा आपका उड़ीसा, है ना। तो पुष्पगिरी आपका हो जाएगा उड़ीसा, तो इज़ द राइट आंसर, है ना। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेकिन इसमें मिस्टेक है, आपको देखना ए में भी 1 दे दिया और सी में भी 1 दे दिया है, तो इसको आयोग अब इसको रिजेक्ट करता क्या करता है, यह आयोग के डिसीजन पर निर्भर है। तो यह आंसर की थी, और इसके बाद में हिस्ट्री की आपको पूरी आंसर की प्रोवाइड करूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब हिस्ट्री की मैं